उत्तर पूर्वी सीरिया के एक ऑयल फील्ड से आग की तेज लपटें उठती दिखाई दी। बताया गया कि टर्की के जबरदस्त हवाई हमलों में इसे निशाना बनाया गया, जिसके बाद इस ऑयल फील्ड में भयंकर आग लग गई और वहां से उठ रहे काले धुएं का गुबार आसमान में दूर तक दिखाई देने लगा। वहां से सामने आई तस्वीरों में ऑयल फील्ड में मौजूद टैंकर भी आग की लपटों से घिरे नजर आए। टर्की अपनी सीमा से सटे सीरिया के इस इलाके में रहने वाले कुर्द नागरिकों को आतंकवादी मानता है और 13 नवंबर को इस्तांबुल में हुए बम धमाके के बाद से ही उन्हें निशाना बना रहा है। लेकिन इस बार टर्की ने वहां मौजूद जर्बे ऑयल फील्ड पर भी बम बरसा दिए। ऑयल फील्ड का कंट्रोल रूम भी इस हमले में तबाह हो गया और वहां से भी लपटें और धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। इस्तांबुल में हुए बम धमाके के लिए टर्की ने कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी PKK नाम के संगठन को जिम्मेदार ठहराया था। उसके बाद से ही वो अपनी सीमा से सटे सीरिया और इराक के कुर्द बहुल इलाकों पर हवाई हमले कर रहा है। कोरोना महामारी के बाद अब मीजल्स यानी खसरे के वायरस ने बच्चों की जान खतरे में डाल दी है। जानकारी के मुताबिक बीते कुछ महीनों में देश के 6 राज्यों में मीजल्स यानी खसरे के मरीज तेजी के साथ बढ़े हैं। इन 6 राज्यों में महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, बिहार, झारखंड और केरल शामिल हैं। सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र और खास तौर पर मुंबई का है। मुंबई में खसरे की वजह से अब तक 12 बच्चों की मौत की खबर है, जिनमें 11 साल का एक लड़का भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक मुंबई में 233 बच्चे खसरे की चपेट में हैं, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। हालात बिगड़ते देख केंद्र सरकार ने झारखंड, गुजरात और केरल में 3 टीमें भी भेजी हैं। केंद्र सरकार ने 6 महीने के बच्चों को भी खसरे का टीका लगवाने का ऐलान किया है। अब तक 9 महीने से 5 साल तक की उम्र के बच्चों को ही खसरे का टीका लगाया जाता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पहली बार प्रियंका गांधी शामिल हुई। मध्य प्रदेश के खंडवा में प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल के साथ कदमताल करती दिखी। इस दौरान प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा भी साथ थे। वाड्रा भी पहली बार राहुल की यात्रा में शामिल हुए। राहुल की यात्रा आज मध्य प्रदेश के बोरगांव से शुरू हुई और इसमें प्रियंका के साथ उनके बेटे रेहान भी दिखे। प्रियंका के आने से समर्थकों में भी जोश नजर आया। राहुल और प्रियंका यात्रा के दौरान बीच बीच में उनका मनोबल बढ़ाते दिखे। यात्रा में MP के पूर्व CM कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी नजर आए। राज्य में 12 दिन तक राहुल की यात्रा चलेगी। 5 दिसंबर को राजस्थान में प्रवेश करने से पहले भारत जोड़ो यात्रा बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन और आगर मालवा जिले से होते हुए मध्य प्रदेश में 399 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। दरअसल मध्य प्रदेश की जिन 5 लोकसभा सीटों से ये यात्रा निकलेगी, उन सभी पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। हालांकि कांग्रेस इस यात्रा के जरिए खोई जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसका फोकस रूट की उन 16 विधानसभा सीटों पर भी है जिन पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। पार्टी 2023 के विधानसभा चुनाव में सभी 16 सीटों पर जीत का लक्ष्य लेकर चल रही है। लिहाजा राहुल बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और धनबल के दम पर सत्ता हथियाने का आरोप लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीत गए, हमारी सरकार थी और करोड़ों रुपए लेकर 20-25 भ्रष्ट विधायकों को खरीद लिया और सरकार बना ली। मेरा कहना है, हमने भारत जोड़ो यात्रा क्यों शुरू की? क्योंकि सब लोकतांत्रिक रास्ते बंद थे। राहुल के साथ यात्रा में चल रहे MP के पूर्व CM दिग्विजय सिंह भी बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं चूक रहे। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीबी बढ़ रही है। दूसरा, धर्म, जाति, संप्रदाय में नफरत फैलाई जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 274 दिन पूरे हो गए हैं। 274 दिन बाद भी रूस यूक्रेन की राजधानी कीव पर बम बरसा रहा है। कीव के मेयर का दावा है कि बीते दिन हुए रूस के हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण कोरिया में ईंधन की बढ़ती कीमतों के खिलाफ ट्रक ड्राइवर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रक ड्राइवर्स का कहना है कि अगर सरकार ने ईंधन की कीमतों को कम नहीं किया तो अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है। अनवर इब्राहिम मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। राजनीतिक अस्थिरता की वजह से पिछले 4 सालों में मलेशिया में 3 बार आम चुनाव हो चुके हैं। अमेरिका में थैंक्सगिविंग का जश्न मनाया जा रहा है। थैंक्सगिविंग के मौके पर न्यूयॉर्क में खास परेड का आयोजन किया गया। कोरोना महामारी के बाद इस साल बड़ी संख्या में लोग इस परेड में हिस्सा ले रहे हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद में अकेली लड़कियों की एंट्री पर रोक का फैसला वापस ले लिया गया।
खबर है कि दिल्ली के एलजी ने शाही इमाम से बात की। इसके बाद यह विवादित फरमान वापस लिया गया। दरअसल जामा मस्जिद कमेटी ने आज ही इससे जुड़ा फरमान जारी किया था। मस्जिद के सभी गेट्स पर भी अकेली लड़कियों की एंट्री रोकने के नोटिस चिपका दिए गए थे। इसके बाद विवाद खड़ा हो गया। आम लोगों समेत दिल्ली महिला आयोग ने भी फैसले पर सवाल उठाए थे। दिल्ली महिला आयोग ने जामा मस्जिद के शाही इमाम को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था। हालांकि मस्जिद कमेटी इस फैसले के पीछे धर्मस्थल की पवित्रता बनाए रखने का तर्क दे रही थी। बहरहाल विवाद ने तूल पकड़ा तो यह फैसला वापस ले लिया। चीन में कोरोना एक बार फिर पैर पसारता नजर आया। कोविड मरीजों की संख्या अचानक बढ़ गई, जबकि कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लॉकडाउन की अवधि को भी बढ़ा दिया गया। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित जोंगझोउ के 8 जिलों की कुल आबादी करीब 66 लाख है और वहां लोगों को अगले 5 दिनों तक अपने अपने घरों में रहने को कहा गया। जबकि इस दौरान रेस्टोरेंट्स बंद नजर आए, पार्कों में सन्नाटा पसरा दिखा, स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए और तो और बाजारों में ताला लग गया। उधर जानकारी के मुताबिक बीजिंग के चाओयांग जिले में भी कोरोना की वजह से तालेबंदी शुरू हो गई। बीजिंग स्थित एक प्रदर्शनी केंद्र को अस्थायी अस्पताल में तब्दील कर दिया गया और बीजिंग इंटरनेशनल स्टडीज यूनिवर्सिटी में भी आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग की माने तो चीन में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 31,444 नए मामले सामने आए। चीन के वुहान शहर में 2019 में सामने आए संक्रमण के पहले मामले के बाद देश में एक दिन में सामने आए ये सबसे अधिक मामले हैं। जबकि इस सप्ताह 6 महीने बाद संक्रमण से मौत का एक मामला भी सामने आया। 新增的感染者数量持续增加，自11月1日以来，全国已经累计报告了25.3万例的感染者。近一周平均每天报告是2.22万例，较上一周增长了1倍。 चीन में कोरोना के 3 साल पूरे होने वाले हैं। जीरो कोविड नीति के कारण लोगों में आक्रोश है। लोग इसे लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन भी कर चुके हैं। अगर आप भी अमेरिका की सैर करना चाहते हैं तो तुरंत 3 साल बाद का प्लान बनाना शुरू कर दीजिए और अमेरिकी विजिटर्स वीजा के लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अमेरिका के लिए विजिटर्स वीजा मिलने में 3 साल का समय लग सकता है। जानकारी के मुताबिक बिजनेस और टूरिस्ट वीजा इंटरव्यू के लिए लगभग 1000 दिन का वेटिंग टाइम चल रहा है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि अगर आप आज टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई करेंगे तो दिसंबर 2025 में आपका इंटरव्यू होगा और तभी आप अमेरिका जा सकेंगे। सबसे लंबी वेटिंग मुंबई में है, जहां टूरिस्ट वीजा इंटरव्यू के लिए 999 दिन इंतजार करना पड़ सकता है। हैदराबाद में 994 दिन और दिल्ली में 961 दिन की वेटिंग है। वहीं चेन्नई में 948 दिन और कोलकाता में 904 दिन इंतजार करना पड़ सकता है। अमेरिकी दूतावास का कहना है कि अर्जियों को तेजी से निपटाया जा रहा है और जल्द ही वेटिंग टाइम में कमी आएगी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की एक और नापाक साजिश को नाकाम कर दिया। सांबा जिले में आज सुबह संदिग्ध पैकेट मिला, जिसे देखकर इलाके में हड़कंप मच गया। क्योंकि सीलबंद पैकेट में बम होने की आशंका जताई जा रही थी, इसलिए मौके पर बम स्क्वाड को बुलाया गया। मौके पर पहुंची बम स्क्वाड की टीम ने जैसे ही पैकेट खोला, वैसे ही पाकिस्तान की आतंकी साजिश का खुलासा हो गया। क्योंकि सीलबंद पैकेट के अंदर 2 चाइनीज पिस्टल, 4 लोडेड मैगजीन, 1 आईडी, 1 जीपीएस घड़ी, 1 डेटोनेटर, 1 बैटरी और 5 लाख रुपए नकद रखे हुए थे। पैकेट के अंदर मिली चीजों को देख सुरक्षा बल के जवान हैरान रह गए। पुलिस के मुताबिक इस पैकेट को सीमा पार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भारतीय सीमा में गिराया गया था। कहीं न कहीं ऊपर से सीमा पार से इसको गिराने की कोशिश थी, जिसको समय रहते हमने रिकवर कर लिया। आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए ये सामान भेजा था। इस घटना के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के आसमान को देखकर लोग तब हैरान रह गए जब आसमान में एक QR कोड दिखा जो ड्रोन से बना हुआ था। ये मौका था सऊदी अरब के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड की लॉन्चिंग का, जिसमें 1300 ड्रोन्स के जरिए एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग लाइट शो का आयोजन हुआ। आसमान में उड़ रहे ड्रोन सितारों की तरह चमक रहे थे। इसी दौरान सैकड़ों ड्रोन ने आसमान में एक QR कोड बनाया, जिसे स्कैन भी किया जा सकता था और इसी के साथ गिनीज बुक में दर्ज हुआ दुनिया के सबसे बड़े QR कोड का रिकॉर्ड। इसके बाद लगातार आसमान में ड्रोन्स की तस्वीर बदलती रही। ये ड्रोन शो अपने आप में ऐतिहासिक इसलिए भी था क्योंकि ये सऊदी अरब के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड के लॉन्चिंग के मौके पर हुआ था, जो साल 2025 में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने की तैयारी में है। Sustainability is an issue which is becoming increasingly important, especially to the younger generation. They obviously want to live in a greener region, greener world,
We do have questions and issues around rising temperatures as well. मिडिल ईस्ट में तापमान पिछले 30 सालों में दुनिया के मुकाबले तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल जलवायु परिवर्तन के लिहाज से भी बेहतर विकल्प साबित होंगे। यूपी में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए खास टीम का गठन किया गया है। माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत यूपी में एंटी माफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया। टीम ने फिलहाल 62 माफिया को चिन्हित किया है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के द्वारका में एंटी नार्कोटिक सेल ने एक विदेशी ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया। विदेशी तस्कर से लगभग 2 किलो हेरोइन जब्त की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 5 करोड़ से ज्यादा है। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में आखिरकार गुलदार को पकड़ लिया गया। 2 दिन पहले ही इस गुलदार ने 5 साल के एक बच्चे को अपना निवाला बना उसे मौत के घाट उतार दिया। एमपी के भिंड से युवक के पिस्टल से केक काटने का वीडियो सामने आया। युवक ने अपने जन्मदिन पर अवैध पिस्टल से एक साथ 10 केक काटे और फिर ये वीडियो खुद सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया। गुजरात में लगातार दूसरे दिन पीएम मोदी ने ताबड़तोड़ प्रचार किया। पीएम ने 4 रैलियां करके बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में जन समर्थन जुटाया। इस दौरान उनका जोर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने पर रहा। बनासकांठा के पालनपुर में पीएम मोदी ने कहा कि उनका ध्यान 5 P पर है। અને આ 5 પ ઉપર જે મારે વાત કરવી છે, पर्यटन, पर्यावरण, पानी, पशुधन અને पोषण। उन्होंने कहा कि ये 5 P विकसित गुजरात और पालनपुर में दिखाई देते हैं। पीएम ने कहा कि मैंने अपने बनासकांठा, गुजरात और पूरे भारत के लिए इन 5 बिंदुओं को अपने दिल में एक सीधे रोड मैप के रूप में रखा है। इस दौरान उन्होंने गुजरात में तेज विकास का दावा किया और कहा कि राज्य ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनने जा रहा है। सोलार पार्क बनायो राधनपुर पासे, ત્યારે લોકોને આશ્ચર્ય થતું હતું, પછી લોકો યાત્રાએ આવતા જોવા આવતા હતા। ભાઈઓ બહેનો, એક દિવસ એવો હશે આ આપણું ગુજરાત હાઇડ્રોજનનું હબ બનવાનું છે। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें बनासकांठा के सुख दुख की पूरी जानकारी है। इस दौरान उन्होंने समृद्ध और उज्जवल गुजरात के लिए लोगों से समर्थन मांगा। गुजरातना 25 वर्ष उज्जवल हो એટલે તમારી જિંદગી ઉજ્જવળ, એ ગેરંટી લઈને હું આવ્યો છું। और इंसानों के गांजा पीने की खबरें तो अक्सर आती रहती हैं, लेकिन मथुरा में चूहों के गांजा खाने की खबर सुनकर कोर्ट में मौजूद जज भी हैरान रह गए। यह पूरा मामला गांजे की बरामदगी से जुड़ा हुआ है, जिसकी सुनवाई के दौरान मथुरा पुलिस ने कोर्ट में दलील दी कि माल खाने में रखा 581 किलो गांजा चूहे खा गए। शेरगढ़ और हाईवे थाना पुलिस ने 2018 में 581 किलो गांजे के साथ गिरफ्तारी की थी, जिसके बाद बरामद किए गए गांजे को माल खाने में जमा करवा दिया गया था। उस वक्त मथुरा पुलिस ने सबूत के तौर पर गांजे का सैंपल भी कोर्ट में पेश किया था। कुछ दिन पहले सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गांजे की पूरी खेप को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। मथुरा पुलिस ने दलील दी कि माल खाने में रखा सारा का सारा गांजा चूहे खा गए, इसलिए उसे कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने मथुरा के एसएसपी और मालखाने के चूहों से निपटने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने पुलिस को 26 नवंबर तक इस मामले में पूरे सबूत के साथ रिपोर्ट पेश करने के लिए भी कहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग की ज्वाला शांत होने का नाम नहीं ले रही। रूस ने यूक्रेन पर एक बार फिर से मिसाइल हमला किया और राजधानी कीव स्थित रिहायशी इमारतों को खंडहर में तब्दील कर दिया, जबकि यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने 67 मिसाइलें दागी, जिसके बाद कीव में चीख पुकार मच गई। लोग अपने उजड़े हुए आशियानों को देखकर रोते बिलखते नजर आए। Все теж буде добре, але я розумію, я бачила, що виносили людей, які постраждали більше. І не впевнена, що всі живі, але कीव के जिस इलाके पर रूस ने मिसाइल हमले किए, वहां कहीं आग लगी दिखी तो कहीं इमारतों का मलबा पड़ा नजर आया, जबकि राहत और बचाव कर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे रहे। जानकारी के मुताबिक कीव पर रूस की ओर से किए गए इन ताजा हमलों में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर से अधिक जख्मी हो गए, जिनका नजदीक के एक अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। कीव के लोग पहले से ही परेशान थे कि रूस ने फिर से रॉकेट और मिसाइलें बरसानी शुरू कर दी। कीव में बिजली पानी की भारी किल्लत है और लोग अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हैं। हालांकि इस सबके बावजूद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं। उन्होंने एक बार फिर कहा कि यूक्रेनियन मजबूत लोग हैं और ऐसे हमलों से डरने वाले नहीं। Коли на вулиці мінусова температура, а десятки мільйонів людей внаслідок влучання російських ракет
по енергооб'єктах залишається. वहीं रूस के ताजा हमलों के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक आपात बैठक बुलाई, जिसमें रूस के मिसाइल अटैक पर चिंता जताई गई और इसे आतंकी वारदात बताया गया। जबकि इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ज़ेलेंस्की भी शामिल हुए और कहा कि रूस का झूठ अब कोई नहीं सुनना चाहता। केंद्र सरकार ने चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति से जुड़ी फाइल सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी। इस दौरान अदालत ने नियुक्ति प्रक्रिया में की गई तेजी पर सवाल उठाए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुनवाई कर रहा है। कोर्ट ने बुधवार को केंद्र से अरुण गोयल की नियुक्ति से जुड़ी फाइल पेश करने को कहा था। आज फाइल देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि नियुक्ति की फाइल बिजली की तेजी से क्लियर की गई। ये कैसा मूल्यांकन है? सवाल चुनाव आयुक्त की योग्यता पर नहीं है, हम नियुक्ति की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 18 नवंबर को नियुक्ति के लिए फाइल भेजी गई और पीएम ने उसी दिन नाम को मंजूरी दे दी। इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत थी? सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नियुक्ति में सारी प्रक्रिया का पालन किया गया और कुछ भी गलत नहीं हुआ। इस मामले में सुनवाई के बाद संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी दवा कौन सी है, उसकी कीमत क्या है और वो किस रोग के इलाज में काम आती है? अगर नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं। दुनिया की सबसे महंगी दवा का नाम है हेमजेनिक्स और इस दवा की एक खुराक की कीमत करीब 28 करोड़ 60 लाख रुपए है। यह दवा हीमोफीलिया के मरीज के इलाज में काम आती है। हाल ही में अमेरिकी रेगुलेटर ने इस दवा को मंजूरी दी है। जीन थेरेपी पर आधारित यह दवा अमेरिकी कंपनी CSL बेयरिंग बनाती है। हीमोफीलिया एक जेनेटिक बीमारी है जिसमें किसी व्यक्ति के शरीर में चोट लगने के बाद खून का बहना बंद नहीं होता और ज्यादा खून बहने से मरीज की मौत तक हो जाती है। हीमोफीलिया के मरीज को पूरी उम्र दवा खानी पड़ती है और चोट से भी खुद को बचाए रखना पड़ता है। लेकिन जीन थेरेपी से तैयार हेमजेनिक्स दवा की एक ही खुराक हीमोफीलिया के मरीज को हमेशा के लिए ठीक कर सकती है। सेना के प्लेन और हेलीकॉप्टर्स को देखना लोग हमेशा पसंद करते हैं। यही वजह है कि इनके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। सुखोई और राफेल जैसे लड़ाकू विमान अपनी मिड एयर रिफ्यूलिंग काबिलियत के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अब कुछ हेलीकॉप्टर भी इस काबिलियत को हासिल कर चुके हैं। इस वीडियो में टमाटर तोड़ने की कला तो शायद कई लोग जानते हैं, लेकिन टमाटर को ट्रक में लोड करने की यह जादुई कला सिर्फ ये शख्स जानता है। टमाटर लोड होने के बाद टोकरी मानो किसी जादुई ताकत से बाहर गिर रही है। आपने कागज पर प्रिंट निकलते हुए देखा होगा, लेकिन प्रिंटिंग की टेक्निक अब काफी तरक्की कर चुकी है। अब कागज ही नहीं, प्रिंटर दीवार पर भी प्रिंटिंग कर सकते हैं। कागज की तरह ही ये वॉल प्रिंटर दीवार पर कोई भी तस्वीर छाप सकता है। F1 यानी फॉर्मूला 1 रेसिंग वैसे तो काफी सुरक्षित खेल है, लेकिन जब हादसा होता है तो मंजर बेहद खतरनाक होता है। इसी साल चीन का एक रेसर हादसे का शिकार हो गया था, लेकिन गाड़ी में लगे सुरक्षा उपकरणों के कारण उसकी जान बच गई और उसे मामूली चोटें ही आईं।